आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी 1 और हमने शुरू की हुई है अपनी यूनिट वेल्डिंग में अदर वेल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, तो अदर वेल्डिंग प्रोसेस में हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे वेल्डिंग डिफेक्ट्स के बारे में। हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी वेल्डिंग डिफेक्ट्स के बारे में कि कौन कौन से हमारे वेल्डिंग डिफेक्ट्स होते हैं। तो आपको लिखवाया था कि हमारे पास 10 प्रकार के वेल्डिंग डिफेक्ट्स होते हैं, उससे भी ज्यादा होते हैं। हमने 10 लिखे थे वेल्डिंग डिफेक्ट्स के कि जैसे क्रैक्स वेल्डिंग डिफेक्ट में आता है, अंडर कटिंग हो जाती है, ब्लो होल्स हो जाते हैं कई बार, तो ऊपर से क्या हो जाती है, कई बार रैपिंग हो जाती है, इंक्लूजन हो जाता है, लैक ऑफ फ्यूजन हो जाते हैं। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे हमारे वेल्डिंग के क्या हैं, डिफेक्ट हैं। हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी क्रैक्स के बारे में। ठीक है, कि क्रैक क्या होते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी क्रैक के बारे में कि क्रैक जो पैदा हो जाते हैं हमारे बिल्डिंग के अंदर, हमारी वेल्डिंग के अंदर, वो क्रैक्स क्यों आ जाते हैं हमारे वेल्डिंग के सरफेस पे। जब हम वेल्डिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करवाते हैं तो उस दौरान क्या होते हैं, कई बार क्रैक्स आ जाते हैं। तो वो क्रैक्स क्यों आ जाते हैं, कौन कौन से क्रैक्स होते हैं, हमने माइक्रो क्रैक के बारे में पढ़ा, मैक्रो क्रैक के बारे में पढ़ा, फ्यूजर के बारे में पढ़ा। अब हम बात कर रहे हैं हमारे सेकेंड डिफेक्ट की, जो वेल्डिंग जब हम करते हैं तो उस दौरान पैदा हो जाता है वेल्डिंग का जो डिफेक्ट है, वो कौन सा है, अंडर कटिंग। वो क्या है, अंडर कटिंग। जो नेक्स्ट हमारा डिफेक्ट है सेकंड नंबर पे, वो डिफेक्ट है अंडर कटिंग। इसका मतलब क्या है, अंडर कटिंग यानी कि जब हम कोई अंडर कट को वेल्ड करते हैं, मतलब जैसे हमने कोई ग्रूव वगैरह कट करनी है, ग्रूव वगैरह है उसको वेल्ड करना है, तो क्या होता है कि जब भी हम ग्रूविंग की वेल्डिंग करते हैं तो वो ग्रूव मेल्ट होकर हमारे बेस मेटल के साथ क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है। कि वो क्या होती है, ग्रूव मेल्टेड इनटू बेस मेटल, कि जो हमारी बेस मेटल है वो ग्रूव क्या हो जाती है, उसके साथ मेल्ट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारा जो वर्क पीस की यानी कि उसकी स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। हमारा जो ग्रूव है, ग्रूव की वजह से क्या होता है, ग्रूव रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा मटेरियल होता है जिस पीस को हम वेल्ड कर रहे हैं उसमें वीकनेस आ जाती है। उसमें क्या आ जाती है, वीकनेस आ जाती है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास इस तरह से कोई क्या है, वर्क पीस है, हमारे पास क्या है, इस तरह से मान लीजिए कोई वर्क पीस है, हम इसको वेल्ड करना चाह रहे हैं, हम इसको क्या करना चाह रहे हैं, वेल्ड करना चाह रहे हैं। तो वेल्ड करेंगे तो वेल्ड करने की वजह से क्या होता है, कई बार क्या आ जाता है, इसके अंदर जो क्या आ जाती है, कट आ जाता है, यानी कि वो क्या कर देता है, जो हमारी ग्रूव होती है वो बेस मेटल को क्या कर लेती है, अब्सॉर्ब कर लेती है, यानी कि जो ग्रूव होती है वो मेल्टेड हो जाती है और बेस मेटल के साथ क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो हमारी मजबूती है हमारे ज्वाइंट की, वो कम हो जाती है, यानी कि हमारे ज्वाइंट के बीच में क्या आ जाती है, वीकनेस आ जाती है। तो हम अंडर कटिंग में क्या लिखेंगे, इन अंडर कटिंग इज ए ग्रूव मेल्टेड, कि जब हम अंडर कटिंग डिफेक्ट के अंदर क्या होता है, जो हमारी ग्रूव होती है वो मेल्टेड हो जाती है, मेल्टेड इनटू बेस मेटल, जो हमारी बेस मेटल है उसके साथ क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। ठीक है, टू द वेल्ड, और वेल्ड हो जाती है। द वीकनेस ऑफ वेल्ड एज ग्रूव रिड्यूस, जैसे जैसे ग्रूव हमारी रिड्यूस होगी, हमारी क्या जो वेल्ड हम कर रहे हैं उसमें क्या आ जाएगी, वीकनेस आ जाएगी, हमारे वेल्ड में क्या आ जाएगी, वीकनेस आ जाएगी। हम क्या लिखेंगे, इन दिस ग्रूव melted into बेस मेटल, कि क्या होती है, जो हमारी बेस मेटल की जो ग्रूव होती है वो मेल्ट हो जाती है, इसके अंदर मेल्ट हो जाती है, बेस मेटल के अंदर। जो हमारी बेस मेटल है ना, ये वाली मेटल, इस मेटल के अंदर वो क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, दिस वीकनेस, जिसकी वजह से क्या आ जाती है, वीकनेस, दिस वीकनेस द वेल्ड, दिस वीकनेस, ठीक है, दिस वीकनेस द वेल्ड, ठीक है, दिस वीकनेस द वेल्ड, और इसकी वजह से क्या आती है, वेल्ड में वीकनेस आ जाती है, वेल्ड एज ग्रूव रिड्यूस, जो ग्रूव होती है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस यानी कि कम हो जाती है, जिसकी वजह से ग्रूव रिड्यूस द थिकनेस ऑफ द मेटल, हमारी मेटल की जो थिकनेस होती है उसको क्या कर देती है, कम कर देती है। तो ठीक है, समझ में आया कि अंडर कटिंग क्या है, अंडर कटिंग एक डिफेक्ट है, वेल्डिंग का डिफेक्ट है, कि जब भी हम वेल्डिंग करते हैं तो क्या होता है, ग्रूव क्या होती है, मेल्टेड हो जाती है, ग्रूव क्या होती है, मेल्ट होती है, मेल्ट होने की वजह से वो बेस मेटल के साथ एडजॉइंट, ठीक है, जो हमारा बेस मेटल है, बेस मेटल के साथ क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है,
यानी कि मेल्ट होकर बेस मेटल के साथ मिक्स हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ग्रूव है, ग्रूव क्या हो जाती है, रिड्यूस, और ग्रूव की वजह से क्या हो जाती है, थिकनेस हमारी रिड्यूस हो जाती है। यानी कि इसकी मोटाई मान लो इतनी थी, लेकिन देखो पहले इतनी मोटी थी हमारी मेटल, यानी कि प्लेट जो भी बोल सकते हो, हमारी शीट बोल सकते हो, मेटल बोल सकते हो, या फिर प्लेट बोल सकते हो। हमारी प्लेट इतनी मोटी थी, लेकिन जब हमने इस पे ग्रूव वगैरह से वेल्ड किया तो इसकी मोटाई यहाँ से इतनी रह गई, तो इसकी वजह से क्या होता है, वीकनेस आ जाती है, और ये हमारा जो प्रोडक्ट है, जो हम ज्वाइंट बना रहे हैं, वो क्या हो जाता है, जल्दी टूट जाता है। तो बस हमने यही लिखा, इन दिस ग्रूव मेल्टेड इनटू बेस मेटल, बेस मेटल के अंदर मेल्ट हो जाएगी, दिस वीकनेस द वेल्ड एज ग्रूव रिड्यूस द थिकनेस ऑफ मेटल, इसकी वजह से क्या होगा, हमारी मेटल की थिकनेस क्या हो जाएगी, रिड्यूस, यानी कि कम हो जाएगी, हमारी मेटल की थिकनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की, हमारी जो थर्ड डिफेक्ट है किसके अंदर, वेल्डिंग के अंदर, कि जब हम वेल्डिंग करते हैं तो कौन कौन सा डिफेक्ट आता है। तो अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड डिफेक्ट की। थर्ड डिफेक्ट कौन सा है, ब्लो, ठीक है, ब्लो होल्स, ठीक है, थर्ड पॉइंट है ब्लो होल्स, ठीक है, ब्लो होल्स। ब्लो होल्स मतलब कि जब भी हम वेल्डिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, यानी कि जब हम दो मेटल्स को, दो शीट्स को, या फिर दो प्लेट्स को आपस में जोड़ रहे होते हैं, तो उस दौरान क्या होता है, कुछ गैसेस के संपर्क में आ जाती है हमारा जॉइंट। यानी कि जब भी हम वेल्डिंग करते हैं, तो उस दौरान क्या होता है, ऑक्सीडाइजेशन हो जाता है, या जो गैसेस होती है, जैसे हाइड्रोकार्बन गैस होती है, हाइड्रोजन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन हो जाती है, ऑक्सीजन हो जाती है, ये हमारे वेल्डिंग, जहां पे हम वेल्डिंग कर रहे हैं ना, उस वेल्डिंग वाले एरिया को क्या करती है, इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, मान लीजिए जैसे ये हमारा कोई ज्वाइंट है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कोई पार्ट है, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, वेल्ड कर रहे हैं, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, वेल्ड कर रहे हैं। तो वेल्डिंग के दौरान क्या होता है, बीच बीच में ऐसे, ठीक है, निशान बन जाते हैं, डॉट डॉट्स बन जाते हैं, वो होते हैं ऑक्सीडाइजेशन की वजह से, ठीक है, कि हमारे जैसे हम वेल्डिंग कर रहे हैं, तो वेल्डिंग कर रहे हैं, जैसे इस पार्ट को हम क्या कर रहे हैं, आपस में जोड़ रहे हैं, वेल्ड कर रहे हैं, तो वेल्डिंग के दौरान क्या होता है, हमारे वर्क पीस के अंदर जब हम वेल्डिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, ब्लो होल्स मतलब कि ऑक्सीडाइजेशन, हाइड्रोजन गैस, कार्बन गैस, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, वो जब इसके संपर्क में आ जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, कुछ इस तरह से डॉट डॉट्स बन जाते हैं हमारे वेल्ड एरिया के नजदीक, जो हमारा वेल्डिंग एरिया होता है ना, उस एरिया के नजदीक क्या होता है, कुछ डॉट्स वगैरह बन जाते हैं, तो वो एक तरह से क्या है, डिफेक्ट है, ये क्या है, हमारा डिफेक्ट है, जो कि जिसको हम बोल देते हैं ब्लो होल्स, जिसको हम क्या बोल देते हैं, ब्लो होल। लिख सकते हैं कि इट इज ए ग्रुप ऑफ स्मॉल वॉइड्स, इट इज ए ग्रुप ऑफ स्मॉल वॉइड्स, कि छोटे छोटे होल्स, छोटे छोटे बिंदु बन जाते हैं हमारी वेल्डिंग ज्वाइंट के ऊपर, जो कि दिखने में अच्छे नहीं लगते। तो ये एक तरह से क्या है, वेल्डिंग डिफेक्ट है। किसकी वजह से होते हैं ये वॉइड्स, जो हमारी गैसेस होती है, चाहे वो हाइड्रोकार्बन हो, हाइड्रोजन गैस हो, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, तो जब गैसेस हमारे वेल्डिंग एरिया के, जब हम वेल्डिंग कर रहे हैं तो उसके कांटेक्ट में आती है, तो उस दौरान क्या हो जाते हैं, हमारे वेल्डिंग पार्ट पे, हमारे वेल्डिंग सरफेस पे क्या होता है, हमारे वर्कपीस पे कुछ वॉइड्स पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा वर्कपीस दिखने में भी अच्छा नहीं लगता, उसकी क्वालिटी पे भी इफेक्ट पड़ता है, और उस पूरी प्रोसेस को हम बोल देते हैं ब्लो होल्स, ठीक है, उसको क्या बोल देते हैं, ब्लो होल डिफेक्ट, ठीक है, ब्लो होल डिफेक्ट। अब जैसे हमने इनके बारे में पढ़ा, तो इनके कुछ कारण होते हैं कि किन कारणों से हो जाती हैं, कि ब्लो होल्स हमारी मेटल पे क्यों आए, वो कारण क्या है। काजेस में जब हम बात करते हैं, तो काजेस में हम लिख सकते हैं डर्टी बेस प्लेट, या फिर डर्टी जो भी हम मेटल यूज कर रहे हैं, डर्टी बेस मेटल, जो हमारी मेटल थी वो हमारी मेटल ही खराब थी, यानी कि हमने मेटल को वेल्डिंग करने से पहले प्रॉपरली साफ नहीं किया। हमने क्या किया, प्रॉपरली साफ नहीं किया, हमने जो उसके ऊपर हमारी जो मेटल है, उस मेटल के ऊपर रस्ट लगी हुई है, डस्ट लगी हुई है, हमने उसको अच्छी तरह से, जो ऑयल लगा हुआ है, हमने उसको अच्छी तरह से साफ नहीं किया, क्लियर नहीं किया, तो उसकी वजह से भी ब्लो होल्स आ सकते हैं हमारे वेल्डिंग सरफेस पे, हमारी वर्किंग सरफेस पे, ठीक है, जो वर्कपीस सरफेस होता है। या फिर कई बार बोल सकते हैं हाई वेल्डिंग स्पीड, हाई स्पीड ऑफ वेल्डिंग, हाई स्पीड ऑफ वेल्डिंग, कि अगर हम हाई स्पीड के साथ वेल्डिंग कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी ब्लो होल्स पैदा हो जाते हैं हमारे
वेल्डिंग सरफेस पे, जिस एरिया पे हम वेल्डिंग कर रहे हैं उस वेल्डिंग सरफेस पे क्या आ जाते हैं, ब्लो होल्स आ जाते हैं। किसकी वजह से? अगर हम हाई स्पीड के साथ वेल्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, हाई स्पीड के साथ वेल्डिंग कर रहे हैं, या फिर जैसा आपको पहले बताया कि अगर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन, इनकी मात्रा ज्यादा है, ठीक है, मोर, ठीक है, ये मोर है कहां पे? एटमॉस्फेयर में, ठीक है। अगर इनकी मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में, वातावरण में, सराउंडिंग में इनकी मात्रा ज्यादा है तो उस वजह से भी क्या हो सकती है, ब्लो होल्स आ सकते हैं हमारी वेल्डिंग सरफेस पे। हमारे जिस पार्ट पे हम वेल्ड करना चाहते हैं उस पार्ट पे क्या आ सकते हैं, ब्लो होल्स आ सकते हैं, उस पार्ट पे क्या आ सकते हैं, ब्लो होल्स कर सकते हैं। या फिर बोल सकते हैं इम्प्रॉपर आर्क लेंथ, जो हम आर्क यूज कर रहे हैं अगर वो उसकी लेंथ प्रॉपर नहीं है, करंट वेल्डिंग टेक्निक्स के लिए कि हम एसी करंट का यूज कर रहे हैं या डीसी करंट का यूज कर रहे हैं, जो करंट की टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, अगर वो ठीक नहीं है तो ये सारे कारण बनते हैं ब्लो होल्स के। हमारा वेल्डिंग का, जब हम वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग के पार्ट पर जो डिफेक्ट आते हैं ब्लो होल्स, उनका कारण ये है कि डर्टी बेस मेटल, अगर हमारी बेस मेटल गंदी है तब हम भी उस पे क्या आएगा, ब्लो होल्स डिफेक्ट आएगा। अगर हम वेल्डिंग की स्पीड ज्यादा के साथ कर रहे हैं, हाई स्पीड के साथ वेल्डिंग कर रहे हैं तो भी क्या आएंगे, ब्लो होल्स आएंगे। अगर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन हो सकते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकती है, इनकी मात्रा अगर एटमॉस्फेयर में, हमारे सराउंडिंग में ज्यादा है तो भी हम बोल सकते हैं क्या हो सकते हैं, ब्लो होल्स आ सकते हैं हमारे जॉइंट के अंदर, हमारे वेल्डिंग पार्ट के अंदर। या फिर बोल सकते हैं हम जैसे इम्प्रॉपर आर्क लेंथ, जो आर्क हम यूज कर रहे हैं उसकी लेंथ अगर प्रॉपर नहीं है, करंट जो हम यूज कर रहे हैं वो करंट की टेक्निक्स ठीक नहीं है, तो भी क्या हो सकता है, ब्लो होल्स पैदा हो सकते हैं हमारे वेल्डिंग जॉइंट के अंदर। इनको अब, ठीक है, ये तो काजेस हो गए। अब अगर हम रेमेडीज की बात करें कि इनसे बचा कैसे जा सकता है, अगर हम बात करें रेमेडीज की कि इनसे बचा कैसे जा सकता है, ठीक है, रेमेडी कि ब्लो होल्स पैदा हो गए, हमारे जो सरफेस था वेल्डिंग का वहां पे ब्लो होल्स हो गए। अब हम ब्लो होल से बच कैसे सकते हैं, कि उनसे हमारे मेटल को बचा कैसे सकते हैं, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो रेमेडीज हमने सबसे पहले बात की थी कि जो हम मेटल यूज कर रहे हैं वो डर्टी मेटल यूज करेंगे तो ब्लो होल्स आएंगे। तो रेमेडी में हम क्या करेंगे, हम मेटल्स को साफ करके यूज करेंगे, क्योंकि अगर मेटल हम साफ करके यूज करेंगे तो ब्लो होल्स नहीं आएंगे हमारे वेल्डिंग सरफेस के अंदर। हम क्या लिखेंगे, क्लीन द मेटल प्रॉपरली, क्लीन द मेटल, हम मेटल को क्या करेंगे, प्रॉपरली हम मेटल को साफ करके वेल्डिंग करेंगे, मेटल को पूरी तरह से क्या करेंगे, साफ करेंगे, तभी हम उसका यूज करेंगे। अगर हम इस तरह से यूज करेंगे मेटल को साफ करके तो ब्लो होल होने की संभावनाएं बिल्कुल क्या होंगी, कम होंगी। उसके बाद प्रॉपर इलेक्ट्रोड शुड बी यूज, प्रॉपर इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे, प्रॉपर इलेक्ट्रोड शुड बी यूज, हम क्या करेंगे, प्रॉपर इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे, प्रॉपर इलेक्ट्रोड यूज। अगर हम प्रॉपर इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे तो ब्लो होल्स पैदा नहीं होंगे हमारे वेल्डिंग सरफेस के ऊपर, यानी कि जिस पार्ट पे हम वेल्ड कर रहे हैं वहां पे नहीं आएंगे। उसके बाद स्पीड को हम कर देंगे, कम कर देंगे, क्योंकि ज्यादा स्पीड होगी तो ब्लो होल्स आएंगे। हम क्या कर देंगे, रिड्यूस द स्पीड, रिड्यूस द वेल्डिंग स्पीड, रिड्यूस द वेल्डिंग स्पीड, वेल्डिंग स्पीड को क्या कर देंगे, हम कम कर देंगे। उसके बाद यूज प्रॉपर आर्क लेंथ, यूज प्रॉपर आर्क लेंथ, अगर हम प्रॉपर आर्क लेंथ का यूज करेंगे तो भी हम ब्लो होल से हमारे पीस को, वर्कपीस को, हमारे जॉइंट को, वेल्डिंग जॉइंट को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो ये हमने बात की रेमेडीज की। रेमेडीज में क्या किया, क्लीन द मेटल प्रॉपरली, कि काम करने से पहले, वर्किंग शुरू होने से पहले हमारी मेटल को हम क्या करेंगे, प्रॉपरली साफ करेंगे। सेकंड पॉइंट में बात की कि प्रॉपर इलेक्ट्रोड यूज, कि जब भी हमने वेल्डिंग ऑपरेशन करनी है तो वेल्डिंग करने से पहले हम क्या करेंगे, हमारी इलेक्ट्रोड यानी कि प्रॉपर इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे। ऐसे नहीं कि कोई भी इलेक्ट्रोड उठाई उसका यूज करना शुरू कर दिया। अगर हम ऐसे यूज करेंगे तो हमारे वेल्डिंग सरफेस पे, हमारी वेल्डिंग के अंदर क्या आएंगे, डिफेक्ट्स आएंगे, ब्लो होल्स आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे। रिड्यूस द वेल्डिंग स्पीड, हमारी जो स्पीड है, अगर हम ज्यादा स्पीड रख रहे हैं तो ज्यादा स्पीड के साथ वेल्डिंग करेंगे तो ब्लो होल्स आएंगे। हम क्या कर देंगे, हमारी स्पीड को थोड़ा सा कम कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे स्पीड को, वेल्डिंग स्पीड को। नेक्स्ट पॉइंट, यूज प्रॉपर आर्क लेंथ, हमने बोला था अगर हम
इम्प्रॉपर आर्क लेंथ का यूज करेंगे तो ब्लो होल्स आएंगे। तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉपर लेंथ का यूज करेंगे, प्रॉपर आर्क लेंथ का यूज करेंगे। इसके लिए यूज करेंगे ताकि ब्लो होल्स हमारे वेल्डिंग सरफेस पे ना आए, कि जिस पार्ट को हम वेल्ड कर रहे हैं वहां पे ना आए। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट यानी कि फोर्थ पॉइंट की। जो फोर्थ हमारा डिफेक्ट है इसके अंदर वो है लैक ऑफ फ्यूजन। ठीक है, फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं डिफेक्ट के अंदर। वेल्डिंग डिफेक्ट में हमारा फोर्थ पॉइंट है, ठीक है, फोर्थ पॉइंट लैक ऑफ फ्यूजन। फोर्थ पॉइंट है लैक ऑफ फ्यूजन। लैक ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन मतलब क्या है, इफ द मोल्टन मेटल डज नॉट मिक्स प्रॉपरली विद द बेस मेटल, कि जो हमारी मोल्टन मेटल है अगर वो हमारी बेस मेटल के साथ प्रॉपरली मिक्स नहीं हुई तो उससे उस प्रोसेस को उसको हम क्या बोल देते हैं, लैक ऑफ फ्यूजन। उस डिफेक्ट को, उसकी वजह से जो डिफेक्ट आएगा उस डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, लैक ऑफ फ्यूजन। हम क्या लिखेंगे, जैसे मान लीजिए हम ये हमारा कोई वर्कपीस है, हम वर्कपीस के बीच में यहां पे क्या करना चाह रहे हैं, वेल्ड करना चाह रहे हैं। यहां पे हम क्या करना चाह रहे हैं, वेल्ड करना चाहते हैं। हमने वेल्ड किया, यहां पे हो गया, लेकिन यहां पे थोड़ा सा बच गया, यहां से फ्लिप हो गया, तो इसको हम क्या बोल देंगे, लैक ऑफ फ्यूजन। कि हमने वेल्डिंग करने की कोशिश की, वेल्डिंग कर रहे हैं, हमने क्या करना, पूरे ज्वाइंट को वेल्ड करना है, लेकिन जब हम वेल्डिंग कर रहे हैं इतना पार्ट वेल्ड हो गया, यहां से भी हमारा पार्ट वेल्ड हो गया, लेकिन बीच में से बच गया, बीच में से क्या रह गया हमारा पार्ट वेल्ड होने से, तो उसको हम बोल देते हैं लैक ऑफ फ्यूजन। क्या लिखेंगे, इफ द मोल्टन मेटल डज नॉट मिक्स, if the molten metal does not mix with the base metal, कि जो हमारी बेस मेटल है उस मेटल के साथ अगर हमारी मोल्टन मेटल अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, लैक ऑफ फ्यूजन। उसकी वजह से क्या होगा, लैक ऑफ फ्यूजन। बेस मेटल, दैट डिफेक्ट इज नोन एज लैक ऑफ फ्यूजन। लैक ऑफ फ्यूजन, उस डिफेक्ट को हम क्या बोल देंगे, लैक ऑफ फ्यूजन। ठीक है, लैक ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो ये हमने बात की लैक ऑफ फ्यूजन की। अभी हम बात कर लेते हैं काजेस की। ठीक है, काजेस कि कारण क्या है लैक ऑफ फ्यूजन की, कारण क्या है, किस वजह से लैक ऑफ फ्यूजन होती है। अगर हम लॉन्गर आर्क का यूज कर रहे हैं, अगर हम यूज कर रहे हैं लॉन्गर आर्क लेंथ का, अगर हमारी आर्क की लेंथ ज्यादा लंबी है तो उसकी वजह से भी क्या होगा, लैक ऑफ फ्यूजन। यानी कि जैसे हमारी आर्क की लेंथ है, काफी लंबी आर्क की लेंथ यूज कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, बीच में से लैग कर जाएगा, यानी कि बीच में से हमारी वेल्डिंग होना रह जाएगी अगर लॉन्गर है क्या है, आर्क लेंथ। तो ये कारण है, किसका कारण है, लैक ऑफ फ्यूजन का। इसके बाद फास्टर आर्क ट्रेवल स्पीड, फास्टर आर्क ट्रेवल स्पीड, कि अगर हमारी जो आर्क की ट्रेवल करने की स्पीड वो भी ज्यादा है, अगर आर्क जो ट्रेवल कर रही है अगर उसकी स्पीड भी ज्यादा है तो उसकी वजह से भी क्या होगा, लैक ऑफ फ्यूजन। उसकी वजह से भी क्या होगा, लैक ऑफ फ्यूजन, क्योंकि हाई स्पीड के साथ वो ट्रेवल करेगी तो क्या करेगी, बीच में से थोड़ा सा छोड़ जाएगी। ठीक है, बीच में से क्या रह जाएगा, जैसे हाई स्पीड के साथ कोई चीज चल रही है तो क्या करेगा, बीच में से कुछ ना कुछ रह जाता है। सेम उसी प्रकार लैक ऑफ फ्यूजन में है कि जब हम आर्क है जो हमारी वो फास्ट स्पीड के साथ, पूरी हाई स्पीड के साथ ट्रेवल करेगी तो उसकी वजह से भी क्या होगा, बीच में कुछ ना कुछ डिफेक्ट रह जाएगा और उसको हम बोल देंगे लैक ऑफ फ्यूजन। उसको हम क्या बोल देंगे, लैक ऑफ फ्यूजन। आगे हम और क्या बोल सकते हैं, लेस आर्क करंट, कि जो हम आर्क यूज कर रहे हैं उसका अगर करंट कम है, लेस आर्क करंट, कि जो आर्क का करंट है, जो आर्क हम यूज कर रहे हैं वेल्ड करने के लिए, अगर उस आर्क का करंट ही कम है तो क्या होगा, लैक ऑफ फ्यूजन। तो क्या होगा, लैक ऑफ फ्यूजन। ठीक है, ये कारण है, इसके कारण है लैक ऑफ फ्यूजन के। इन सब कारणों की वजह से क्या होता है, लैक ऑफ फ्यूजन होता है हमारी वेल्डिंग के अंदर। और लैक ऑफ फ्यूजन क्या है, एक डिफेक्ट है जो वेल्डिंग के अंदर होता है। तो हम बोल सकते हैं इम्प्रॉपर ज्वाइंट डिजाइन, इम्प्रॉपर ज्वाइंट डिजाइन, कि जो हम डिजाइन यूज कर रहे हैं अगर वो इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर अगर हमारा डिजाइन है, या फिर हम बोल सकते हैं इम्प्रॉपर इलेक्ट्रोड पोजीशन,
improper electrode position, कि अगर हमारी पोजीशन ही इलेक्ट्रोड की गलत है तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, लैक ऑफ फ्यूजन। तो ये कारण है, ये क्या है, कुछ मेन कारण है, किसके कारण है, लैक ऑफ फ्यूजन के, डिफेक्ट पैदा होने के हमारे वेल्डिंग के अंदर। लॉन्गर आर्क लेंथ, कि अगर हमारी आर्क की लेंथ ज्यादा है तो उसकी वजह से क्या होगा, डिफेक्ट होगा। सेकंड पॉइंट, फास्टर आर्क ट्रेवल स्पीड, आर्क की जो ट्रेवल करने की स्पीड है वो अगर ज्यादा है तो उसकी वजह से भी क्या होगा, डिफेक्ट होगा, यानी कि लैक ऑफ फ्यूजन होगा। अगर लेस आर्क करंट, जो हमारा करंट है आर्क का, अगर वो ही कम है तो उसकी वजह से भी क्या होगा, लैक ऑफ फ्यूजन। इम्प्रॉपर जॉइंट डिजाइन, और जो हम जॉइंट को जोड़ रहे हैं, मतलब जिन दो पार्ट्स को जोड़ रहे हैं, अगर उनका डिजाइन ही प्रॉपर नहीं है तो उसकी वजह से भी क्या होगा, लैक ऑफ फ्यूजन। इम्प्रॉपर इलेक्ट्रोड पोजीशन, हम जॉइंट को जोड़ रहे हैं लेकिन हमारी जो इलेक्ट्रोड की पोजीशन है अगर वो ही सही नहीं है तो उसकी वजह से भी क्या होगा, लैक ऑफ फ्यूजन, उसकी वजह से भी क्या होगा, लैक ऑफ फ्यूजन। अब हम बात कर रहे हैं रेमेडीज की। ये तो हमने कारण की बात कर ली कि किन कारणों की वजह से लैक ऑफ फ्यूजन यानी कि डिफेक्ट पैदा होते हैं हमारे वेल्डिंग जॉइंट के अंदर, हमारी वेल्डिंग जो मतलब पार्ट को हम वेल्ड करना चाहते हैं उसके अंदर। अब हम बात करते हैं रेमेडीज की कि इनसे बचा कैसे जा सकता है। रेमेडीज, ठीक है, रेमेडीज फर्स्ट वन, ठीक है, कि पहली रेमेडीज बात कर लेते हैं कि कैसे बचा जा सकता है। शॉर्टर आर्क लेंथ, हमने बोला था कि अगर हमारी आर्क की लेंथ ज्यादा लंबी होगी तो उसकी वजह से लैक ऑफ फ्यूजन करेक्ट होगा। हम क्या करेंगे, उससे बचने के लिए क्या करेंगे, हम अपनी आर्क की लेंथ को क्या कर देंगे, छोटा कर देंगे। शॉर्टर आर्क लेंथ, कि हमारी जो आर्क की लेंथ है उसको हम क्या कर देंगे, थोड़ा सा कम कर देंगे। यूज लेस आर्क ट्रेवल स्पीड, हमारी जो ट्रेवल स्पीड है, आर्क ट्रेवल स्पीड रिड्यूस, जो हमारी स्पीड है आर्क की, हम उसको भी क्या कर देंगे, थोड़ा सा रिड्यूस कर देंगे। यानी कि आर्क के ट्रेवल करने की जो स्पीड ज्यादा थी जिसकी वजह से लैक ऑफ फ्यूजन हो रहा था, हम क्या कर देंगे, उस आर्क की स्पीड को थोड़ा सा कम कर देंगे। हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। यूज स्मॉल इलेक्ट्रोड, यूज स्मॉल इलेक्ट्रोड्स, हम क्या करेंगे, छोटी इलेक्ट्रोड्स का यूज करेंगे इसकी तुलना में, बड़ी इलेक्ट्रोड की तुलना में। बड़ी इलेक्ट्रोड की तुलना में हम क्या करेंगे, छोटी छोटी इलेक्ट्रोड्स का यूज करेंगे जिसकी वजह से लैक ऑफ फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। प्रॉपर आर्क करंट का यूज करेंगे, यूज प्रॉपर आर्क करंट, प्रॉपर आर्क करंट का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। कहां यूज करेंगे, जब हम वेल्डिंग कर रहे हैं, दो पार्ट्स को आपस में क्या कर रहे हैं, ज्वाइंट कर रहे हैं, दो पार्ट्स को आपस में क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ठीक है। मेंटेन प्रॉपर इलेक्ट्रोड पोजीशन, जो इलेक्ट्रोड की पोजीशन है उसको भी मेंटेन करेंगे। प्रॉपर इलेक्ट्रोड पोजीशन, कि जो पोजीशन है इलेक्ट्रोड की उसको भी हम क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। जो पोजीशन है हमारे इलेक्ट्रोड की हम उसको भी क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, रीडिजाइन द जॉइंट, रीडिजाइन द जॉइंट, रीडिजाइन द जॉइंट। तो ये कुछ मेन रेमेडीज हैं, किसकी रेमेडीज हैं, लैक ऑफ फ्यूजन की। कि अगर हम ये चीजें करेंगे, ये सब पॉइंट्स पे अगर हम फोकस करेंगे तो उसकी वजह से लैक ऑफ फ्यूजन हमारे वेल्डिंग के अंदर नहीं होगा, वेल्डिंग के अंदर नहीं होगा। क्या हमने बात की, शॉर्टर आर्क लेंथ, आपको बताया था कारण में कि अगर हमारी आर्क की लेंथ ज्यादा होगी, लंबी होगी हमारी आर्क, तो उसकी वजह से लैक ऑफ फ्यूजन होगा। तो हम उससे बचने के लिए क्या करेंगे, हमारी जो आर्क की लेंथ है हम उसको थोड़ा सा कम कर देंगे, आर्क की लेंथ को कम कर देंगे। स्पीड अगर ज्यादा होती है ट्रेवल की तो हमारी क्या होता है, लैक ऑफ फ्यूजन होता है। हम क्या करेंगे, आर्क की जो ट्रेवलिंग स्पीड है उसको कम कर देंगे। उसके बाद यूज स्मॉल डायमीटर, सॉरी स्मॉल इलेक्ट्रोड्स, आपको बताया कि अगर हम ज्यादा बड़ी इलेक्ट्रोड्स का यूज करेंगे तो उसकी वजह से भी लैक ऑफ फ्यूजन होता है। तो हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रोड्स है हम उनका साइज क्या कर देंगे, थोड़ा सा कम कर देंगे, यानी कि छोटी स्मॉल इलेक्ट्रोड्स का हम यूज करेंगे वेल्डिंग करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट में हमने बात की यूज प्रॉपर आर्क करंट, कि आपको पता है कि अगर हमारी करंट, आर्क का जो करंट है वो ठीक नहीं होगा तो लैक ऑफ फ्यूजन होगा। तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉपर आर्क करंट का यूज करेंगे ताकि लैक ऑफ फ्यूजन ना हो हमारी वेल्डिंग ऑपरेशन के दौरान। प्रॉपर इलेक्ट्रोड पोजीशन, हमारी जो इलेक्ट्रोड है, जो हम इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, इसको वेल्ड करने के लिए, ज्वाइंट को आपस में वेल्ड करने के लिए
वर्कपीस को आपस में ज्वाइंट करने के लिए, वेल्ड करने के लिए, तो वो इलेक्ट्रोड की जो पोजीशन है, वो इलेक्ट्रोड की पोजीशन भी क्या होनी चाहिए, बिल्कुल सही होनी चाहिए। उसके बाद रीडिजाइन द जॉइंट। आपको बताया कि अगर हमारा डिजाइन ही इम्प्रॉपर है, अगर हमारा जो डिजाइन है वो इम्प्रॉपर है, तो उसकी वजह से क्या होगा, लैक ऑफ फ्यूजन होगा। उसकी वजह से क्या होगा, लैक ऑफ फ्यूजन। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम डिजाइन तैयार नया कर देंगे, यानी कि रीडिजाइन कर देंगे ज्वाइंट को। तो उससे क्या कर सकते हैं, हम लैक ऑफ फ्यूजन से बच सकते हैं। हमारी वेल्डिंग को डिफेक्टेड होने से, हमारी वेल्डिंग में डिफेक्ट पैदा होने से हम क्या कर सकते हैं, हमारे वर्कपीस को बचा सकते हैं डिफेक्ट से। ठीक है, तो ये हमने अभी तक 4 पॉइंट के बारे में बात की। लास्ट लेक्चर में हमने एक पॉइंट की बात की थी, फर्स्ट पॉइंट में बात की थी क्रैक्स के बारे में, वेल्डिंग डिफेक्ट में हमने बात की थी क्रैक्स के बारे में। आज हमने बात की कि अंडरकटिंग क्या होती है, हमने बात की अंडरकटिंग के बारे में। फिर हमने बात की जो हमारे ब्लो होल्स होते थे, ब्लो होल्स के बारे में। और अभी हमने बात की लैक ऑफ फ्यूजन के बारे में। किसके बारे में बात की, लैक ऑफ फ्यूजन के बारे में, कि ये कब होता है, जब हमारी जो मोल्टन मेटल है वो अच्छी तरह से प्रॉपर्ली मिक्स नहीं हो पाती। किसके साथ मिक्स नहीं हो पाती, हमारी बेस मेटल के साथ। तो उस दौरान जो डिफेक्ट पैदा हो जाता है, उस डिफेक्ट को बोल देते हैं लैक ऑफ फ्यूजन। उस डिफेक्ट को हम क्या बोल देते हैं, लैक ऑफ फ्यूजन। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना काफी। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जो हमारे बचे हुए डिफेक्ट्स हैं, जैसे इंक्लूजन क्या होता है, कि इंक्लूजन क्या होता है, उसके कारण क्या है, इंक्लूजन किस कारण से होता है, इंक्लूजन से बचा कैसे जा सकता है। डिस्टॉर्शन क्या होता है, डिस्टॉर्शन के कारण क्या है, डिस्टॉर्शन से बचा कैसे जा सकता है। स्पैटर क्या होता है, फिर हमारा आ जाएगा पुअर अपीयरेंस क्या होता है, ओवरलैपिंग क्या होती है, रैपिंग क्या होती है। तो इस तरह से जो भी हमारे बचे हुए डिफेक्ट्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।